अस्सलाम वालेकुम, खैरियत, क्या हाल है भाई? कैसा चल रहा सब मामला? तो हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या देखा? हमने बेसिकली देखा सर कि बैकग्राउंड क्या था, कि पॉपुलेशन साइज जो हमारा था 2 मिलियन 6 मिलियन नहीं बिलियन 2 बिलियन 6 बिलियन 7.2 बिलियन, और फिर हमने पॉपुलेशन ग्रोथ देखा, एवरेज ग्रोथ कर्व देखा, है ना। और इन सारी चीजों को देखते हुए हम कहाँ तक बढ़े थे? जैसे हम देख रहे थे कि क्या क्या वेज हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, बर्थ कंट्रोल के, जिसमें सबसे पहला क्या था? नेचुरल मेथड था। बोर्ड की तरफ मत देखो, मेरे तरफ देखो, है ना। इतने बुरे भी नहीं है, देख लो थोड़ा सा, इधर वाला ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या आई कि हमें पॉपुलेशन ग्रोथ तो ठीक है, ठीक करना है, और उसके लिए हमें बहुत सी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। हमें एसटीडीज का नॉलेज होना चाहिए, हमें सेक्सुअल अब्यूज से बचना चाहिए, हमें ओवर पॉपुलेशन से बचना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए कैसे बचना है, हमारे पास स्ट्रेटजीज होनी चाहिए उन सारी चीज़ों की, कि सेक्सुअल क्राइम के अगेंस्ट, आपके सेक्सुअल अब्यूज के अगेंस्ट, इन सारी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, है ना। और फिर हमने देखा कि अगर किसी बच्चे में, फीटस में कोई मेडिकल कुछ प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, कैसे पता करेंगे? एमनियोसेंटेसिस के थ्रू हम पता कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम देख रहे थे। उसी में अब हमें दो पार्ट में देखना है। पहला पार्ट क्या है? नेचुरल मेथड है। तो नेचुरल मेथड मतलब क्या है? पहले बताइएगा कि नेचुरल मेथड मतलब सर कि सिंपली वहां पे वो भाई साहब में अब हमें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है। वी डज नॉट रिक्वायर एनी मेडिकल थिंग, वी डज नॉट रिक्वायर एनी आर्टिफिशियल थिंग, वी डज नॉट रिक्वायर एनी religious sanction, we does not require anything from outside, and that is called natural, है ना। तो नेचुरल मेथड में क्या हुआ कि हमें कोई बाहरी चीज नहीं चाहिए, हम खुद से बर्थ कंट्रोल करें। तो इसमें तीन तरीके आ सकते हैं। कितने तरीके आ सकते हैं भाई? तीन तरीके आ सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और रिदम मेथड। रिदम मेथड से ज्यादा आसान रहेगा, हम देखेंगे। सेकंड इज क्वाइटस इंटरप्ट्स एंड थर्ड इज लैक्टेशनल अमेनेरिया। अगेन टर्मिनोलॉजी। तो चलो हम पहले की तरफ बढ़ते हैं। पहला इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और रिदम मेथड। रिदम में है, आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं ड्यूरिंग द इजैकुलेशन, जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, इसलिए प्रैक्टिस कौन करता है? मेल करता है। ये वाला रिदम मेथड जो फर्स्ट टाइप है वो फीमेल नहीं कर सकते, मेल है, क्योंकि ऑब्वियसली स्पर्म किसके पास है? मेल के पास है ना। हमने पॉलिनेशन में भी पढ़ा ना कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाता है। ब्रायोफाइट और सब क्या है? मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जा रहे हैं। तो इसमें भी क्या है? मेल गैमेट रिलीज होगा, तो जस्ट बिफोर रिलीजिंग ऑफ स्पर्म, जिसे हम इजैकुलेशन कहते हैं। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, एक इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं एंड 4 to 5 ml आपका रिलीज होता है स्पर्म, है ना, क्वांटिटी की अगर बात करें तो। इसलिए ये कौन करेगा सर? इसमें आपका ये आपका क्वाइटस इंटरप्ट्स की बात हो रही है ना, हम इसके पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में इसके बाद आएंगे। क्वाइटस इंटरप्ट्स की बात हो रही है, तो क्वाइटस इंटरप्ट्स में मुझे लगा मैंने कल वहां लिखा है क्वाइटस इंटरप्ट्स। नाम में ही देखो टर्मिनोलॉजी ही है पहला, हाँ, इसकी बात हो रही है। टर्मिनोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट। क्वाइटस, क्वाइटस किससे बोलते हैं? सेक्सुअल इंटरकोर्स को बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्ट्स। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स को इंटरप्ट करना, पक्की बात। अगर यहां से हम खुद से भी समझ सकते हैं कि कैसे इंटरप्ट करेंगे। सर इजैकुलेट होने वाला है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या इजैकुलेशन होने वाला, उससे पहले हम क्या करेंगे कि पेनिस को फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फ्रॉम वजाइना हम बाहर निकाल देंगे। उससे क्या होगा कि जब फीमेल बॉडी में स्पर्म नहीं जाएगा, जब पेनिस मेल आपका क्या हुआ, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाहर आ गया है, तो ऑब्वियस है स्पर्म फिर फीमेल वजाइना के थ्रू यूट्रस में नहीं जा सकता। फिर फर्टिलाइजेशन के कोई चांसेस हैं क्या भाई? बोलो ना भाई, कोई चांस हुआ फिर फर्टिलाइजेशन का? चांस नहीं हुआ ना। आपने कॉन्डम यूज किया नहीं, आपने कोई पिल यूज किया नहीं, आपने नेचुरली अपने आप को कंट्रोल करके सेक्सुअल इंटरकोर्स को इंटरप्ट करके क्या किया? बर्थ को कंट्रोल किया ना। इसी मेथड को हम क्या बोलेंगे? क्वाइटस इंटरप्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज विथड्रॉल मेथड। आपने विथड्रॉ कर दिया कि नहीं, मैं स्पर्म अभी क्या करूंगा, मुझे फर्टिलाइजेशन नहीं करना है, तो मैं इतना इजैकुलेशन फीमेल बॉडी में नहीं करूंगा। एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज विथड्रॉल मेथड। क्लियर है? मेल टेक्स आउट पेनिस फ्रॉम वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। क्लियर बात? अब आ जाओ फर्स्ट टाइम पे,
रिदम मतलब पीरियोडिक एब्सटिनेंस, आप इसके अंदर पीरियोडिक है ना, एंड रिदम। इससे क्या होता है, हमने पढ़ा है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो सर पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 1 से 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में किस टाइम चांसेस सबसे ज्यादा हैं एक फीमेल के प्रेग्नेंट होने के? किस टाइम? सर ऑब्वियस है जब क्या है, एक अपने छुपे हुए से बाहर आया होगा, एक हैच आउट हुआ होगा, उससे हम क्या कहते हैं, ओवुलेट होना कहते हैं। ओवुलेशन कब होता है? 14 डे, ऑन द 14th डे ओवुलेशन होता है, पक्की बात है। तो हम ओवुलेशन से थोड़ा पहले थोड़ा बाद, क्योंकि 14 डे में सबसे ज्यादा एक्साइटेड है क्या, आपका एग क्या होने के लिए, स्पर्म को ढूंढ रहा है, स्पर्म कहीं से आए और हम फर्टिलाइज हो जाएं। तो इसलिए उससे 2-4 दिन पहले और 2-4 दिन बाद तक आप बच के रहना चाहेंगे अगर आपको बर्थ को कंट्रोल करना है। कि इस पीरियड में हमें क्या करना है, हमें उस पीरियड में क्या नहीं करना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, कोइटस नहीं करना है। ठीक है, तो क्या हुआ कि कपल अवॉइड्स कोइटस सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 10 to 17 डेज यानी 10 से 17 दिन नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10वां दिन से लेके मेंस्ट्रुअल साइकिल का 17वां दिन तक। समझ में आया? क्योंकि 14 डे को क्या हो रहा है, आपका ओवुलेशन होना है, उससे 2-4 दिन पहले 2-4 दिन बाद तक चांसेस हैं बहुत हायर है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 18 डे में 20 डेज में करेंगे तो फिर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, हो सकता है बट चांसेस आर वेरी रेयर। हमने पढ़ा है फिर कॉर्पस ल्यूटियम से कॉर्पस अल्बाइकन बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाएगा, तो फिर प्रेगनेंसी के कोई चांसेस नहीं, बहुत रेयर चांसेस है। यानी कोई 24 डे में 25 डेज में फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कर रहा है तो चांसेस क्या है, बहुत रेयर हो जाते हैं, बट रेयर है इस। और लेकिन अगर 10 to 17 डेज में के बीच में हम कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल तो चांसेस क्या है, हायर हैं। इसलिए अगर बर्थ कंट्रोल करना है तो इस पीरियड के बीच में फर्टिलाइजेशन करने के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए मना किया जाता है। इसीलिए ये 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या कहते हैं, फर्टाइल पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टाइल पीरियड कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द लास्ट वन इज लैक्टेशनल अमेनेरिया। लैक्टेशनल कहां से आया? लैक्टेशन से। लैक्टेशन कब होता है? जब पार्चुरेशन होता है तो फिर ब्रेस्ट फीडिंग होता है, मदर्स मिल्क बेबी लेती है तो क्या होता है, उसे ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, है ना। तो उसमें क्या है, लैक्टेशन फॉर्म होता है ना, लैक्टोज का फॉर्मेशन, मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब मिल्क का फॉर्मेशन होता है ना, जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है ना, यानी आफ्टर पार्चुरेशन, तो अप्रॉक्स 6 मंथ तक आफ्टर पार्चुरेशन, यानी आज अगर दिसंबर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसकी मदर को नेक्स्ट 6 मंथ तक, जून तक क्या होगा, क्या होगा बोलो ना भाई। सर जून तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। सर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो एक बाहर नहीं आएगा, एक बाहर नहीं आएगा तो इसको मुझसे मिल नहीं पाएगा, इसको मुझसे मिल नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। एंड दैट इज कॉल्ड एज लैक्टेशन अमेनेरिया। यानी उस पीरियड पे अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो क्या चांसेस हैं बर्थ के? नहीं ना सर। फर्टिलाइजेशन के चांसेस है? नहीं ना सर। तो उस पे क्या हुआ, नेचुरल मेथड हुआ, आपने कुछ यूज किया? नहीं किया ना, पक्की बात ना। तो ये 3 मेथड्स आर नेचुरल मेथड्स। अब हम क्या देखेंगे, बैरियर मेथड। देख लीजिए, ठीक है। अब हम किसी तरफ जाएंगे सर, सेकंड मेथड की तरफ। और सेकंड मेथड क्या है हमारा, बैरियर मेथड है। देखिए नेचुरल मेथड में वी आर सिंपली हम देख रहे थे कि सर हम किसी चीज का यूज नहीं कर रहे थे, हम नेचुरल मेथड से रोक रहे थे, हम नेचुरल वेज से रोक रहे थे, बर्थ कंट्रोल को कर रहे थे। बैरियर मेथड नाम, ये बैरियर लगाना, जाते हैं कहीं रास्ते में पुलिस का ऐसे बैरियर लगा होता है, साइड से निकल जाते हैं, पूरा बैरियर लगा होता है, यूटर्न लेके कहीं और से जाना पड़ता है। तो बैरियर में क्या है, ऑब्वियस रीजन है सर, वो आप किसी चीज का यूज कर रहे हैं, नेचुरल वे से वो नहीं हो सकता है।
बैरियर लगाना, सिर्फ बैरियर क्यों लगाएंगे, सारा मकसद है क्यों, ये सारी चीज क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन है। और कॉन्ट्रासेप्शन का क्या मतलब है सर, कॉन्ट्रासेप्शन का सिंपली मतलब है बर्थ कंट्रोल मेथड। तो बर्थ कंट्रोल के लिए हम अगर बैरियर लगा रहे हैं तो बैरियर किसके बीच लगेगा, बिटवीन स्पर्म एंड एग, दैट इज ओवम, बिटवीन स्पर्म एंड ओवम के बीच हम बैरियर लगा लेंगे, है ना। तो फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज अवॉइडेड, क्लियर, फॉर ऑब्वियस रीजन वी नीड टू टेक केयर ऑफ द बर्थ। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे फेमस और मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज मेथड जो है बैरियर मेथड में, वो क्या है, कॉन्डम है। कॉन्डम का यूज इज वेरी वाइडली यूज और बहुत चीप होता है, इसलिए बहुत ज्यादा यूज होता है, वर्ल्ड वाइड में सबसे ज्यादा यूज कॉन्डम होता है। और इसके दो ही फायदे हैं, एक तो ये बना किससे होता है, रबर और लेटेक्स सीड से बना होता है ना, और इजिली अवेलेबल है, चीप है। आप चाहेंगे कि आपका जो कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है वो कैसा हो, चीप होना चाहिए। अच्छा, वो पॉइंट मुझे याद आया, मैं वो भी लिखा दूंगा इस पूरे मेथड को देख के, या बीच में ही लिखा दूंगा कि कॉन्ट्रासेप्शन में क्या क्या होने चाहिए, है ना, क्या क्या चीज होना चाहिए, वो चीप होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, रीयूजेबल होना चाहिए, ये सारे मेथड्स होने चाहिए। और जो लिखाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल देखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सर कॉन्ट्रासेप्शन कैसा होना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैसे होने चाहिए। तो ऑब्वियसली सर वो चीप हो तो अच्छी बात है, ताकि हर कोई इसको यूज कर सके, रीयूजेबल हो, ठीक है, वो फिर आपका क्या हो, इसमें रिवर्स मेथड हो, ये सारी चीजें जरूरी है, तो देखा जाएगा। तो कॉन्डम क्या है, वाइडली यूज होता है। तो सर आप कहते हैं दो फायदे हैं कॉन्डम के, एक तो ठीक है बैरियर मेथड है, बर्थ कंट्रोल होगा, दूसरा क्या है, अगर किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल एड्स है, गोनोरिया है, कोई ऐसी डिजीज है, अब उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है और आपने क्या किया है, बैरियर मेथड का यूज किया, उसने क्या किया है, आपने कॉन्डम का यूज किया है, तो क्या होगा, अब आपका जो मेल का पार्ट है, जेनिटल पार्ट, फीमेल पार्ट, दोनों सेपरेट आएगा। बैरियर मेथड की वजह से वो कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, और जब कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा तो चांसेस क्या होंगे कि उसका वायरस आपके चले जाए, उसके चांसेस भी बहुत कम होंगे, उस डिजीज के फैलने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो इट हैज डबल यूज, ठीक है, इसलिए भी ये वाइडली यूज मेथड है। सेकंड मेथड क्या है, बिफोर सेकंड मेथड, अब एक तो ये जो बात हुई, ये मेल की बात हुई है ना, फीमेल कॉन्डम भी होता है, एंड फीमेल कॉन्डम को हम क्या कहते हैं, फेम शील्ड और फेमिनो, क्या कहते हैं, फेम से याद आएगा, फेम और फेमी से, दैट इज फीमेल कॉन्डम। सेम यूज सेम मेथड, इसमें भी आपको क्या होगा, डबल फायदा है ना। अब बस इसमें एक में क्या है, मेल लगा सकता है, दूसरे में फीमेल लगाएंगे, तो इसका एक अलग नाम कर दिया ताकि पता चल सके मेल का कौन, फीमेल का कौन, दैट इज फेमशील्ड और फेमिटोन। सबसे मोस्ट कॉमन जो सरकार जिसे देती है और बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है, जो कंपनी है कॉन्डम की, उसका नाम क्या है, नीरो, क्या है, नीरो, क्वेश्चन आता है ना, दैट इज नीरो। अब आइए उसके बाद सर डायफ्राम का यूज किया, डायफ्राम आपका पेट वाला डायग्राम, डायग्राम बोला, डायफ्राम नहीं, वो डायफ्राम में ये आपका अगेन ये भी लेटेस्ट शीट से बना होता है, रबर से बना होता है, और इसका डायग्राम प्लीज आप देखें, ये आपका एक ऐसा अगर देखेंगे तो कैप लाइक शेप होता है, इसका इस तरह से शेप होता है, ठीक। तो ये डायग्राम आप जरूर एनसीईआरटी से देखें। इसी का अगर साइज छोटा कर देंगे ना तो ये वॉल्ट हो जाएगा, इसलिए वॉल्ट कैप भी बोलते हैं, इसका छोटा साइज की तरह ऐसा हो जाएगा। तो डायग्राम जरूर एनसीईआरटी में दिया है, बहुत अच्छा डायग्राम है, उसे जरूर देखें। बुक के डायग्राम ऑब्वियसली बोर्ड के डायग्राम से अच्छे ही होते हैं। और सर्वाइकल कैप्स का क्या मतलब हुआ, तो सर सर्वाइकल अगेन सर्विक्स में आप क्या कि कैप लगा दिए। अब देखो इसमें एक डिफरेंस और आ रहा है कि नेचुरल मेथड में हम क्या कर रहे थे सर, तो सर नेचुरल मेथड में हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कि उसमें स्पर्म की एंट्री नहीं होने दी जा रही थी, है ना, और होने दी जा रही है तो फिर वैसे टाइम पे जहां मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं हो रहा है, जैसे आपका लैक्टेशनल एमेनेरिया में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा था। अब विड्रॉल मेथड में क्या कर रहे थे हम, है ना, क्वार्टर इंटरप्ट में क्या कर रहे थे, स्पर्म जाने नहीं दे रहे थे फीमेल बॉडी, ठीक है। यहाँ स्पर्म जाएगा, हर केस में जाएगा फीमेल बॉडी, मतलब आपका मेल इजैकुलेशन होगा बॉडी के अंदर, बट अगर बैरियर मेथड लगा लिया है तो स्पर्म कहाँ है,
फीमेल बॉडी में वजाइना के थ्रू सर्विक्स में नहीं जाएगा, क्योंकि कॉन्डम में वो क्या है, रह जाएगा। बात सही है। उसी तरह डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स में भी यूज आएगा, वही वो पूरे बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगा। सर्वाइकल कैप्स कहाँ, सर्विक्स में लगा ली, वजाइना के थ्रू गया, सर्विक्स में नहीं पहुंचा, फर्टिलाइजेशन होगा क्या, बोलो ना भाई, होगा क्या, नहीं ना, तो नहीं होगा सर। क्लियर है। तो क्या हुआ, दे कवर सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस, ब्लॉक एंट्री ऑफ स्पर्म फॉर ऑब्वियस रीजन। अगर सर्विक्स में ही आपका मेन डोर पे ही, एंट्रेंस पे ही अगर ब्लॉकेज है तो घुस पाओगे क्या, तोड़ पाओगे नहीं, स्पर्म में इतनी ताकत नहीं है, आप में इतनी ताकत नहीं है, तो फिर एंट्री नहीं होगी, एंट्री नहीं होगी तो मेटिंग नहीं होगी, मेटिंग नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, और प्रेगनेंसी नहीं होगी तो चाइल्ड बर्थ नहीं होगा। क्लियर है बात, ठीक है। अब इसमें एक अच्छी बात और क्या है सर, मेड ऑफ रबर एंड रीयूजेबल, दे आर रीयूजेबल। क्लियर है, ओके। अब कुछ इसी में बैरियर मेथड में ही आते हैं, बैरियर की तरह, जो केमिकल का यूज करते हैं। यहाँ पे हम केमिकल का यूज तो नहीं कर रहे थे, केमिकल यूज भी कर सकते हैं, जो स्पर्मिसाइडल होते हैं। कैसे होते हैं, स्पर्मिसाइडल, अगेन टर्मिनोलॉजी, स्पर्म हमें पता है, साइडल जहां भी आ जाए, साइड जहां भी आ जाए, मतलब टू किल स्पर्म, स्पर्मिसाइडल। तो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो स्पर्मिसाइडल्स होते हैं, जो स्पर्म को किल करने की सलाहियत रखते हैं, जो स्पर्म की मोटिलिटी को घटाने की सलाहियत रखते हैं। तो वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, वो जेलीज के फॉर्म में एंड फोम्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी आपको जेलीज के फॉर्म में मिल जाएंगे, फोम्स के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो उस केमिकल का अगर हम यूज करेंगे तो भी क्या होगा, वो चांसेस कम कर देंगे रिड्यूस करने के, बट इन मतलब फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस को कम कर देंगे। कैसे, स्पर्म की मोटिलिटी को घटाकर, स्पर्म को खत्म कर कर। लेकिन सारे मेथड्स में सबसे अच्छा मेथड क्या है, कॉन्डम्स है। क्यों, क्योंकि ये डबल बेनिफिट देगा। पक्की बात है, समझ में आ रहा है। इसे लिखिए, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाया जाए। हो गया, आइए अब थर्ड हमें क्या देखना है, IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो सर इंट्रा यूटेराइन, विदिन यूटेरस यूज किया जाता होगा डिवाइस को। क्लियर है। इनमें जितने भी टाइप्स हम देखेंगे, इनका भी काम वही है जो हम देख रहे थे केमिकल मेथड में। ये क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को डाउन कर देते हैं, स्पर्म को ओवम से मिलने नहीं देते हैं। बट इसमें क्या है कि हम यूटेराइन डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं, इसलिए क्या बोला जा रहा है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, बैरियर मेथड नहीं बोला जा रहा है। तो these are inserted by doctors or sperm nurses through the vagina into the uterus। क्योंकि सर यूट्रस में ही करेंगे, क्योंकि ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइस नाम ही है इसका। मोस्ट वाइडली यूज कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, वो बैरियर मेथड था, ये कॉन्ट्रासेप्शन पूरे में देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है, जो 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं सर, नॉन मेडिकेटेड IUD, नॉन मेडिकेटेड IUD, जिसका एग्जाम्पल क्या है, लिपिस लूस। बस एक ही एग्जाम्पल है, कॉपर रिलीजिंग, जो कॉपर रिलीज करे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कॉपर का ही है। जैसे कॉपर टी, Cu7, कॉपर टी नाम बहुत सुना होगा आपने। यही कॉपर क्या करता है, कॉपर के पास स्पर्मिसाइडल पावर होती है, कॉपर मोटिलिटी को रिड्यूस कर देता है स्पर्म के, और इसी चीज इसे क्या बनाती है, कॉन्ट्रासेप्शन बनाती है, यानी वो केमिकल इसमें ऐड हो जाता है। थर्ड इज हार्मोन, जो हार्मोन रिलीज करे। उस हार्मोन में देखिए 2 हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, लग रहा है ना प्रोजेस्टेरोन जैसे नाम, तो ये क्या है, प्रोजेस्टेरोन नथिंग बट प्रोजेस्टेरोन का ही लेवल है, बट वो क्या है, आर्टिफिशियल मेथड से यूज किया जा रहा है, इसीलिए इसे क्या बोला जा रहा है, प्रोजेस्टेरोन बोला जा रहा है। एंड सेकंड वाज LNG-20, 2 क्या हो गए, हार्मोन रिलीजिंग, ये क्या हो गए, कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग में ही कॉपर आएंगे, ठीक है, मल्टी लोड। एंड नॉन मेडिकेटेड में एक ही टाइप में लिपिस लूप, लिख लीजिए। हो गया। आइए अब हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज 4th वन, विच इज नथिंग बट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स।
यानी अब हम जाएंगे, जब हम इस मेथड में तरफ जाएंगे, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में हम जाएंगे, जिसमें पिल्स मेथड को हम देखेंगे। इसमें मेनली क्या है, जैसे हमने देखा था क्वाइटस इंटरेस्ट में क्या हो रहा है कि मेनली मेल कर रहा है उस प्रोसेस को, है ना। इसमें क्या है, फीमेल के द्वारा प्रोसेस होता है। इसमें देखिए क्या होता है, दो कॉम्बिनेशन होगा, हमने पढ़ा है सब चीज दो चीज पे डिपेंड है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन पे डिपेंड है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को चला रहा है और पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन एंड आपके हार्मोन को चला रहा है। तो दो चीज से होता है, या तो सर प्रोजेस्टेरॉन लेवल सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होगा, ठीक, या प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा उस पिल में। जो पिल, जो दवाई, जो केमिकल मेथड हम केमिकल यूज करेंगे, जो पिल हम खाएंगे, उसमें या तो प्रोजेस्टेरॉन का होगा या प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन होगा। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन इज प्रेगनेंसी हार्मोन, तो प्रोजेस्टेरॉन तो बहुत ज्यादा खेल बदल सकता है, तो प्रोजेस्टेरॉन तो होना ही चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो ना भाई। ओके सर, तो इसमें देखिए इन जनरल अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करें तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आप तीन टाइप से देख सकते हैं। अगर उनके डोजेस की बात करें, पिल्स है तो पिल्स है, दवाई है तो सर दवाई को तो उस मेथड से लिया जाएगा ना, उस डोज से लिया जाएगा ना। तो पिल्स फॉर 21 डेज, हर 7 दिन की गैप में 21 डेज तक और फिर से रिपीट किया जाता है। कौन से, मालाडियन माना एल। इसका ऐड हम जब छोटे थे, इसका ऐड दूरदर्शन में आता था कि महला डी आता था ऐड, वो छाता लेके जाता था और एक गाना बजता था और फिर इसका ऐड दिखाता था, माला डी का ऐड दिखाता था। क्या है ये, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। हर 7 दिन के डे से गैप में ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन लिया जाता है। और सबसे बेटर हो कि ड्यूरिंग फर्स्ट 5 डेज, यानी जो आपका मेंसेस का टाइम है, ब्लीडिंग का टाइम है, उस टाइम में पहले मेडिसिन लिया जाए, फिर 7 डेज के गैप में लिया जाए, 21 डेज तक लिया जाए, फिर रिकमेंडेशन से रिपीट किया जाए। उसका नाम क्या है, माला डी एंड माला एन। वंस इन अ वीक पिल, जो बस वीक में एक दिन लिया जाए, जो है सहेली, आपकी सहेली जो आपको बचाती है प्रेग्नेंट होने से। इसका नाम क्या है, सहेली। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। इमरजेंसी पिल, यानी जैसे विदिन 72 आवर्स लिया जाए, कॉन्सेप्शन हुआ है और उसके विदिन 72 आवर लेना, पहले से प्रिपेयर नहीं थे, आज आपका क्या हुआ है, क्वाइटस हुआ है, इंटरप्ट हुआ है, सॉरी क्वाइटस इंटरप्ट बोल रहे हैं, क्वाइटस हुआ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, उस बीच में लेना है। तो ये विदिन आपको 48 आवर्स 22 आवर्स विदिन आपको वो पिल लेना होता है, जिसका नाम क्या है, आई पिल। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इमरजेंसी पिल बोला जाता है। ये जो दो मेथड है, ये क्या है, इमरजेंसी नहीं है, आपको कंट्रोल करना है तो आपने जब किया उसके बाद आप रेगुलर बेसिस पे खाते रहिए। ये क्या होगा, बस एक बार खा लीजिए, काम खत्म। इमरजेंसी पिल में है, यानी उसके बाद अगर खाएंगे तो फिर मसला हो सकता है। जल्दी, इमरजेंसी मतलब क्या है, जल्दी में, जल्दी विदिन 48 आवर्स, है ना, ठीक है। अब बात हो रही थी कि सर पहले हम देख लें कि ये जो होता है मेथड करता कैसे है। केमिकल मेथड हमने देखा कि स्पर्म को और आयोडीज स्पर्म को क्या है, मोटिलिटी को डाउन कर दे रहा है। ये भी क्या करते हैं, पिल्स जनरली इनहिबिट ओवुलेशन, ओवुलेशन को इनहिबिट कर देंगे, ओवुलेशन को चकमा दे देंगे। जब ओवुलेशन नहीं हो पाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, तो एग रिलीज होगा क्या, बोला भाई, एग रिलीज होगा क्या। अब जब एग रिलीज नहीं होगा तो क्या चांस है कि सर स्पर्म और एग जाके मिले, नो चांस। तो नो चांस, नो बर्थ कंट्रोल, है ना। तो दे इनहिबिट ओवुलेशन। क्या करते हैं, स्पेशली अगर सहेली की बात करें, सहेली क्या करता है, और यहाँ पर सहेली क्या करता है, करती है, जो भी बात है, सहेली पिल जो है, सहेली पिल का क्या है, ब्लॉक ईस्ट्रोजन रिसेप्टर इन यूटेरस, ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ही रोक दिया, फॉलिकल्स को बनने से रोक दिया, एंड ऑब्वियस से प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। तो ये इम्प्लांटेशन भी रोक देता है, ओवुलेशन भी इनहिबिट करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन है या दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये तीन। क्वेश्चन आता है कि कौन है वंस इन अ वीक वाला पिल है, कौन इमरजेंसी पिल है, कौन 21 डेज में लेने जाने वाला पिल है, यानी 21 डेज तक लिया जाने वाला पिल है। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब बात आते हैं सहेली की बात हो तो कैसे ना करे भैया, आइए ना सहेली की बात थोड़ी और कर ले। क्यों कर ले, क्योंकि जरूरी है, सहेली तो जरूरी होती है ना, सहेली। तो एक तो सहेली के बारे में हमने ये देख लिया, जो ये सहेली है ना, इस सहेली इंडिया ने ही डेवलप किया है। सही बात है, इंडिया ने डेवलप किया है। किसने किया है, बाय CDRI लखनऊ।
एक इंस्टीट्यूट है लखनऊ में जहाँ मैं गया हूँ। जब मैं आईआईटी कानपुर में था तो एक बार आईआईटी कानपुर में उस टाइम मैं निकल गया था, उसके बाद मैं यहाँ एक बार गया था। दो दोस्त मेरे यहाँ भी हैं। CDRI है ना, लखनऊ अच्छी जगह है, बहुत अच्छा रिसर्च होता है। इवन जितने मेडिसिन वगैरह बनते हैं हमारे, वो सारे मोस्ट यहीं से ही आप बनाते हैं। इन्होंने बेचारे यहाँ के साइंटिस्ट का बहुत योगदान है। CDRI लखनऊ, और वैसे लखनऊ इंडिया में है, तो सी से क्या होगा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च, ये भाई रिसर्च इंस्टीट्यूट। जिससे नहीं दिख रहा है वो मेरी आवाज को सुने और आवाज सुन के लिख ले, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज CDRI लखनऊ। तो सहेली को किसने बनाया, CDRI ने बनाया, इंडिया में डेवलप हुआ। ये वंस इन अ वीक पिल है, पक्की बात। और इसी को हम और क्या कहते हैं, सेंक्रोमैन। क्या कहते हैं, सेंक्रोमैन। कभी घुमाने को फिराने को ये नाम दे देता है। तो हम हमारे बच्चे हैं यहाँ, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। कि लेना है, बोलो ना भाई, पक्की बात, लिखते जाओ। हो गया, ठीक। तो सही क्या है, किसने डेवलप किया है, CDRI ने डेवलप किया है, इंडिया में डेवलप हुआ है। वंस इन अ वीक पिल है, एंड लीस्ट साइड इफेक्ट, इट हैज लीस्ट साइड इफेक्ट। बाकियों से सबसे कम साइड इफेक्ट किसमें है, तो वो सहेली में है, लीस्ट साइड इफेक्ट। बस समझ भाई, क्लियर है मामला। तो आगे फिर हम क्या देखेंगे, हमारे से इम्प्लांट्स हैं, सर्जिकल मेथड्स हैं। सर्जिकल मेथड में देखिए दो चीज होता है, तो मेल का सर्जरी हो या फीमेल का सर्जरी हो। मेल का सर्जरी होगा तो ऑब्वियस है, जहां से स्पर्म फॉर्म हो रहा था वहां पे हमें कट करना पड़ेगा, और उस जगह को हम क्या कहते हैं, वासा डिफरेंस। भूल गए क्या, वासा डिफरेंस। और अगर चाह रहे हैं कि फीमेल में हम उसे कंसीव नहीं करने दें, तो फीमेल में हम क्या करेंगे, बोलो ना भाई, सर हम फैलोपियन ट्यूब के पार्ट को कट कर देंगे। दोनों साइड फैलोपियन ट्यूब है, उधर कट कर देंगे तो क्या होगा, नो चांस फॉर। अब वो कहाँ जाएगा, इम्प्लांटेशन के लिए फैलोपियन ट्यूब से एम्प्लाइंस थंब से तो जाता है यूटेरस में, जा पाएगा क्या, जब कट कर देंगे तो नहीं हो पाएगा ना। तो अगर मेल की हम क्या वास डिफरेंस को कट कर रहे हैं, तो वास डिफरेंस ही आया, वासेक्टोमी। और मैंने कहा था टॉमी क्या है, कटिंग है। कट को क्या बोलते हैं, टॉमी बोलते हैं। अब दूसरा चीज है, वहां फैलोपियन ट्यूब को कट कर रहे हैं, उसमें क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। तो ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे, और उसके बाद फिर हम कहां बढ़ेंगे, हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की तरफ बढ़ेंगे। पक्की बात है, समझ में आ रहा है मामला। अब यहां से, इससे खास तौर से इस चैप्टर से, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जितना पढ़ाना था, एक्स्ट्रा आपको जो चीजें देनी थी वो सारी दी गई। दैट इज वुड बी द सफिशिएंट। दो चार इधर उधर के पॉइंट आपको मिल जाए क्वेश्चन में तो कोई हर्ज नहीं है, बट इस केस में एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। पक्की बात है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, खुदा हाफिज़।